ये केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इसमें केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो परमाणु है उसे एटम बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं ये अविभाज्य होते हैं। एटम की खोज रदरफोर्ड ने की थी। यह सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। सबसे हल्का परमाणु भी हाइड्रोजन का ही है। और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। स्थायी मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और अस्थायी कण जो हैं वो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन कैथोड किरणों से नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दोनों का नाम आता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, यह उदासीन कण है। परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सामयिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में घूम रहा है, तो अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये कण न्यूक्लियस के घटक होते हैं। परमाणु क्रमांक Z ट्वाइस He4, तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन इक्वल टू 2। नीचे जो रहता है वो परमाणु क्रमांक बराबर 2 बराबर प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी यही रहते हैं। और जो परमाणु भार है वो ऊपर लिखा होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो 4 में से 2 घटाओ तो न्यूट्रॉन आते हैं। परमाणु भार सबसे ऊपर लिखा रहता है। समस्थानिक आइसोटोप्स जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, तो जो नीचे का नंबर है वो बराबर है, तो परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर है, उनको समस्थानिक बोलते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जो हाइड्रोजन का 1H1 है उसको प्रोटियम भी बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का है 8O17, 8O16, 8O17, 8O18, तो परमाणु क्रमांक 8 सबका बराबर है। समभारिक आइसोबार्स जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं 1H3 ट्वाइस He3, तो ये समभारिक हैं। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है 1H3 ट्वाइस He4, 3 - 1 = 2 और 4 - 2 = 2। तो रेडियो एक्टिवता, कुछ पदार्थ जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि स्वतः एक प्रकार की बेधी पेनिट्रेटिंग किरणें उत्सर्जित करते हैं। यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है या रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज बैकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज बैकुरल ने की थी। ये अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज बैकुरल ने की थी, और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अल्फा का जो नाभिक है वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, मतलब सेम ट्वाइस He4 अल्फा, और बीटा होता है -1b0, और गामा किरणें पर कोई ये आवेश नहीं होता है। यह गुण प्राय सब भारी नाभिकों में पाया जाता है, मतलब भारी नाभिक जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। यूरेनियम की खोज बैकुरल ने की थी। थोरियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। यूरेनियम की खोज बैकुरल और थोरियम की खोज मैडम क्यूरी, और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी प्लस पियरे क्यूरी। यूरेनियम की खोज बैकुरल और थोरियम की खोज मैडम क्यूरी, पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी प्लस पियरे क्यूरी। 1902 में रेडियम की खोज यूरेनियम के अयस्क पिंच ब्लेंड U3O8 द्वारा हुई थी। पिच ब्लेंड। अन्य रेडियो एक्टिव तत्व रेडोन, प्रोटोएक्टिनियम, एक्टिनियम, फ्रांसियम, एस्टेटिन। परमाणु के केंद्र का धनाभिसित हिस्सा नाभिक न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूट्रिनो में शून्य द्रव्यमान होता है, आवेश भी शून्य होता है। खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो में शून्य द्रव्यमान होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम जो है वो ऑफबाउ नियम कहलाता है। तत्व का जो रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉन निर्धारित करता है। ऑफबाउ नियम क्या है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। रेडियो एक्टिविटी
की माप जो है वो गायगर मूलर काउंटर से की जाती है, और जो भारी या गुरु जल है वो D2O होता है। तो ड्यूटीरियम जो है उसको हाइड्रोजन के 1H1 से अगर विस्थापित कर दें तो मतलब D2O जो है भारी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो भारी जल कहलाता है। और जो क्वार्ट्ज है वो सिलिकॉन प्लस O2 होता है। सिंदूर में ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड होता है। कैफीन एल्किलॉइड है, और काइटिन प्रोटीन होता है। CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ये एक्सरे और MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेडियो तरंग का प्रयोग। रेडियो MRI आर दोनों में आ रहा है, और एक्सरे और CT स्कैन और आंतों का जो परीक्षण है, आंतों का रोग निदान, एक्सरे और ये CT स्कैन है, ये सब एक्सरे यूज की जाती हैं इनमें। अल्फा क्रिडेन ट्वाइस He4 द्वारा या फिर 2α4 से प्रदर्शित करते हैं। 2 यूनिट धनावेश द्रव्यमान He4 के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पेट्रोल डीजल कार्बन युक्त ईंधन के अपूर्ण दहन से वाहनों का धुआं CO का सबसे बड़ा स्रोत है। वाहनों से मतलब पेट्रोल डीजल कार्बन युक्त ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और वाहनों का धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है। SO2 यह कोयले के जलने से बनती है। ताप विद्युत उत्पादन के दौरान सर्वाधिक उत्पन्न होती है। धुएं कोहरे व अम्लीय जल को जन्म देती है। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, 1960 में थियोडोर मैनन द्वारा संयोगवश लेजर का आविष्कार हुआ। यह एक प्रकाशीय यंत्र है जो विकिरण प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक कला संबद्ध कोहेरेंट एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्पन्न करता है। बीटा किरणें ऋणावेशित बीटा कणों से मिलकर बनी होती हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। -1E0 से 1B0 से प्रदर्शित करते हैं। गामा किरणें ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं। तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान तथा चार्ज इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। देख लिया। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, खोज चैडविक ने की थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थायी हैं, बाकी सब अस्थायी हैं। द्रव्यमान संख्या E = Z+n। परमाणु भार ऊपर लिखा होता है, परमाणु क्रमांक नीचे। जो न्यूट्रॉन है वो दोनों में से घटा के प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थायी है, से सभी अस्थायी हैं। U3O8 से यूरेनियम के अयस्क पिंचवलैंड U3O8 से पोलोनियम की खींच की थी। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। और आणविक संरचना के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। तनाभिषिक्त हिस्सा नाभिक कहलाता है। कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? ड्यूट्रॉन। एक अणु ड्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। एटम का भाग नहीं है फोटोन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। एटम का भाग क्या नहीं है? फोटोन। ये प्रकाश की जो ऊर्जा है वो बंडलों में आती है, उसे फोटोन कहते हैं। एंटी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृत तत्वों में मिलते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। न्यूट्रिनो में शून्य द्रव्यमान होता है। हीलियम के नाभिक में 2E
नेगेटिव 2 प्रोटॉन। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का नियम क्या कहलाता है? अफबाउ नियम। अल्फा का 2He4। हीलियम के नाभिक में होता है 2 परमाणु और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में प्रतिचुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास। बीटा होता है -1 भी 0, बीटा कण जिसमें ऋणावेशित होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या 4। कौन सा कण आवेश रहित होता है? न्यूट्रॉन, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरल ने किया था। यूरेनियम की खोज बैकुरल ने की थी और पोलोनियम की खोज यूरेनियम के अयस्क U3O पिंचबलैंड U3O8 से पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी और थोरियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। संख्या जुड़ जाएगी। समस्थानिक कौन से होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन घटा के निकाल दो, सब न्यूट्रॉन ने घटा के बराबर कर दो। प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गायगर मूलर काउंट से, गायगर मूलर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरल ने।